मैं मसीह के तजस्सुम और हलीमी से मुतालिक 5 सच्चाइयां आपको बताता हूं जो कि फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 5वीं तक 11वीं आयत में से हैं। 6ठी आयत में लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा। ये आयत बयान करती है कि यीशु खुदा है। खुदा के बराबर होना उसकी नेचर या फितरत में है। यीशु बाप से कम नहीं है बल्कि उसके बराबर है। यीशु खुदा है। फिर 7वीं आयत में लिखा है अपने आप को खाली कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी पाक मर्जी से अपने खुदाई जलाल, दौलत, इज्जत और इख्तियार से खुद को खाली किया। उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। उसने अपनी खुदाई अलूहियत या खुदाई सिफात को छोड़ा नहीं, क्योंकि खुदा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उसने बस अपनी खुदाई सिफात का इस्तेमाल महदूद वक्त के लिए तर्क किया और फिर खुद को खुदा के ताबे किया। जमीन पर यीशु मसीह ने जिन इख्तियारात का इस्तेमाल किया वो उसे बाप की तरफ से दिए गए थे, यानी उसने खुद अपने इख्तियारात को महदूद किया और सिर्फ वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो कि बाप की तरफ से दिया गया था। इसीलिए हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे ये इख्तियार बाप की तरफ से मिला है। फिर 7वीं आयत में लिखा है वो इंसानों के मुशाबे हो गया। वो मुकम्मल तौर पर इंसान बन गया, कामिल इंसान, कामिल खुदा। उसने आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारी जिसमें भूख, थकावट, नींद सब शामिल था। फिर 8वीं आयत में लिखा है उसने सलीबी मौत गवारा की। उसने खुद को इस हद तक पस्त और हलीम किया कि उस जमाने की सबसे जिल्लत आमेज मौत यानी सलीबी मौत हमारी खातिर गवारा की। फिर 9वीं आयत में लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ, 11वीं आयत में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। यीशु मसीह ताबेदारी और हलीमी की सबसे उम्दा मिसाल है। इसी बाब की 5वीं आयत में ईमानदारों को भी वैसा ही मिजाज रखने का कहा गया है जैसा मसीह यीशु का भी था। सो मेरे अजीजों, सरबुलंदी का रास्ता ताबेदारी और हलीमी का रास्ता है।